पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंगफैंग चैंग और उसके फ्रेंड को संभालने के बाद डुआन के घर पर रहने के लिए चला जाता है और उससे किसी अच्छे एल्केमिस्ट को मिलाने के लिए बोलता है। पर डुआन जिन भी एल्केमिस्ट को जानता है वो सभी लोग बड़े गिल्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए निंगफैंग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम किसी और को ढूंढो और मैं और लोगों से बातें कर कर देखता हूँ, हो सकता है कि मुझे बाहर मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि वो वैंग से एल्केमिस्ट के बारे में पूछता है तो वैंग उसे एक एल्केमिस्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद निंगफैंग उस एल्केमिस्ट से मिलने के लिए उनके घर पर चला जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एल्केमिस्ट निंगफैंग से बोल रहा होता है तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर बताता हूँ। और फिर वो अपनी प्रीस्ट दीदी को बुलाते हुए कहने लगता है तुम गेस्ट का ध्यान रखो, मैं कुछ टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेस्ट रूम के अंदर निंगफैंग, वैंग यू और वो प्रीस्ट तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन्हें ऊपर वाली मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक जाते हैं। तो वो प्रीस्ट लड़की उन्हें अपने साथ लेते हुए ऊपर जाने लगती है और कहने लगती है हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है और इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। और जैसे ही वो ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं तो एल्केमिस्ट के रूम से कोई चीज बाहर निकल कर आ रही होती जो कि एक स्लाइम होती है। तो उसे देखते हुए वो प्रीस्ट कहने लगती है ये तो एक स्लाइम है जो कि मेरा बड़ा भाई एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है। तभी रूम के अंदर से एक फायर अटैक होता है और उस स्लाइम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ये स्लाइम को क्यों मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो हमला एल्केमिस्ट ने किया होता है। तो उसे देखते हुए प्रीस्ट कहने लगती है भाई आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इधर हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश दिख रहा होता है। तो एल्केमिस्ट हंसते हुए कहने लगता है आखिरकार ये हो गया, इसका सच में एक्सपीरियंस गेन बूस्ट 100% है। पर वैंग यू और वो प्रीस्ट एल्केमिस्ट की किसी भी बात को नहीं समझ पा रहे होते। तभी एल्केमिस्ट धीरे धीरे कर निंगफैंग की ओर बढ़ने लगता है और बोलने लगता है निंगफैंग तुम्हारी दी गई प्रिस्क्रिप्शन को बनाने के बाद मैंने थोड़ा पोशन पीकर उसे स्लाइम के ऊपर यूज किया और सच में एक्सपीरियंस बूस्ट 100% हुआ है, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। एल्केमिस्ट की बात को सुनते हुए निंगफैंग अपने मन में ही सोचने लगता है सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये प्रिस्क्रिप्शन काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मुझे और बाकी की जो भी मेमोरी से प्रिस्क्रिप्शन मिली है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी काम करने वाली है। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इधर हम उस एल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि एक्सपीरियंस बूस्ट को देखते हुए पागल सा हुआ जा रहा होता है और वो अपने फायर मैजिक की मदद से अपनी ही लेबोरेटरी को तबाह कर रहा होता है। तो उसे देखते हुए प्रीस्ट कहने लगती है मेरा भाई अपनी लेबोरेटरी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसने कभी मुझे भी लेबोरेटरी के अंदर नहीं आने दिया, और आज देखो वो अपनी लेबोरेटरी को खुद ही खत्म करने पर उतारू हो चुका है। आखिरकार हुआ क्या है। और फिर हम देखते हैं कि वो एल्केमिस्ट सभी को बिठाकर उस पोशंस के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुनकर वैंग यू और प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और कहने लगते हैं क्या एक्सपीरियंस बूस्ट, वो भी 100%। तो निंगफैंग भी उसकी बात को सहमति से हाँ कर देता है। इधर हम एल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि उन्हें चुप करते हुए कहने लगता है तुम्हें शांत रहना चाहिए और अपनी आवाज को थोड़ा धीरे करो और मुझसे वादा करो कि तुम इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखोगे। तो प्रीस्ट उसे डांटते हुए कहने लगते हैं लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तुम ही तो सबसे ज्यादा आवाज कर रहे थे और अब तुम हमें चुप रहने के लिए बोल रहे हो। फिर एल्केमिस्ट निंगफैंग से कहने लगता है तो तुम बताओ इस पोशन का आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम बहुत जल्द ही बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जबकि हर जगह पर खतरा फैला हुआ है तो लोग अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे और ये तो सबसे अच्छा पोशन है जो कि उनकी एबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एल्केमिस्ट की बात को सुनकर निंगफैंग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसकी वजह से उसका ध्यान उसके मोबाइल पर जाता है। तो उसे निकालते हुए कहने लगता है मुझे पहले न्यूज चेक करनी होगी। और फिर वो देखता है कि वो मैसेज टीचर की तरफ से आया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्कूल के सभी सीनियर स्टूडेंटों को लेवल अप करवाने के लिए पास ही की सिटी के एक सीक्रेट रेलम को चुना गया है, लेकिन स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से सभी को टाइम स्लॉट अलग अलग मिला हुआ है, इसीलिए सभी को सीरियसली तैयार रहना होगा और जिस तरह से टाइम स्लॉट मिले उसी तरह से एक्ट करना होगा। इसके बाद निंगफैंग देखता है कि उस मैसेज के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए होते हैं जिनमें वो लोग
कह रहे होते हैं सच में ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से पहले हमें अपना लेवल अप करना ही होगा। और इसी तरह से अपने लेवल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो उन मैसेज को देखते हुए निंग फैंग कुछ देर सोचता है और फिर कहने लगता है, अगर मैं अभी एक्सपीरियंस पोशंस के बारे में बात करूं तो पहले मैं उन्हें अपने आदमियों को दूंगा और उसके बाद अगर कुछ बचे तो मैं उन्हें बाद में बेचने के बारे में सोचूंगा। तो निंग फैंग की बात सुनते हुए प्रीस्ट जल्दी से कहने लगती है, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझे भी एक्सपीरियंस पोशन दोगे? तो निंग फैंग कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं। तो उसकी बात को सुनते हुए प्रीस्ट खुश होकर कहने लगती है, अगर तुम्हारा जैसा हमारा कोई बॉस होगा तो वैंग यू और मैं दोनों मिलकर तुम्हारे बॉडीगार्ड बनेंगे, इसीलिए अब से तुम हमें जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। तो उसकी बात को सुनते हुए अल्केमिस्ट कहने लगता है, क्या ये सब कुछ बोलना यहाँ पर सही रहेगा? तुम सच में दिनों दिन बहुत ज्यादा बेशर्म होती जा रही हो। इधर निंग फैंग अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये पोशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए जैसे ही मार्केट में आएंगे वैसे ही मार्केट के अंदर एक सेंसेशन सी फैल जाएगी और जहाँ भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है वहाँ पर चैंग जैसे बेशरम लोग पीछे पीछे चले आते हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इसीलिए अगर मुझे पीस ऑफ माइंड रखना है तो मुझे पहले अपने लोगों को स्ट्रोंग बनाना होगा और अपने आप को कल्टीवेट करना होगा, ताकि मैं आगे जाकर ऐसी मुसीबत से आराम से टकरा पाऊं और आराम से रह पाऊं। और जो भी लोग मेरे खिलाफ कोई बुरी सोच रखते हो वो मेरे खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। और ये सोचते हुए निंग फैंग कहने लगता है, तुम्हारी टीम के अंदर का वो एक्स बॉय जाओ जियोंगशु, उसे भी इस एक्सपीरियंस पॉइंट देने के लिए तैयार रहना। तो उसकी बात को सुनते हुए वैंग यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर प्रीस्ट भी बोल रही होती है, सच में जाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि वो कल ही मुझे बोल रहा था कि उसके पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं है कि वो किसी अच्छी एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सके। सच में इसकी मदद से तो वो आराम से एक अच्छी एकेडमी के अंदर जा पाएगा। तुम सच में बहुत ज्यादा ग्रेट हो निंग फैंग। तो उनकी बात को सुनते हुए निंग फैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, झाओ जियांगसु सच में एक बहुत ज्यादा कैपेबल आदमी है और वैसे भी उसकी रिलेशनशिप वैंग यू के साथ बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए उसे यूज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तभी एल्केमिस्ट निंग फैंग से कहने लगता है, निंग फैंग नहीं, अब तो मुझे तुम्हें बॉस निंग कहना चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसी और भी प्रिस्क्रिप्शन है जिन्हें मैं चेक कर सकता हूँ? तो निंग फैंग जल्दी से उसे हाँ कह देता है और फिर एक और प्रिस्क्रिप्शन लिखकर उसे एल्केमिस्ट को दे देता है। लेकिन एल्केमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर बताता है, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें मैंने कभी आज तक नहीं सुना है और वैसे मैंने इन सभी को अभी देख लिया है, लेकिन इस वक्त जो मेरी एल्केमी का करंट लेवल है मैं इन्हें नहीं बना सकता। आखिरकार ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलने वाले हैं? मुझे अपनी एल्केमी पर और ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊं। तो ये बात सुनकर निंग फैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, इसकी ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन दूसरी दुनिया की है और इनमें से कुछ प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पर यूज करना यही हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तभी वैंग यू कहने लगती है, अगर हम इसी टॉपिक के बारे में बातें कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा पहले पोर्शन का बैच तैयार होगा वैसे ही हम डासू को भी इनवाइट करेंगे और उसके बाद लेवल अप करने के लिए किसी सीक्रेट रियल्म के अंदर जाएंगे। वैंग यू की बात को सुनते हुए वो प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, हाँ हमें ये सब कुछ जल्दी करना चाहिए ताकि हम जल्दी से स्ट्रोंग हो पाए। फिर वैंग यू धीरे से निंग फैंग के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगती है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा और लेवल अप करना होगा। तो निंग फैंग उसकी बात को सुनते हुए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन मैं क्यों? मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। तो वैंग यू कहती है, अभी हमें न्यूज में पता चला है कि सीक्रेट रियल्म के अंदर जाने के लिए लोग अपने गिल्ड के अंदर टीम बना सकते हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। और फिर वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इधर निंग फैंग उन्हें कुछ बोल रहा होता है, लेकिन निंग फैंग की किसी भी बात पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। तो वो बैठकर सोचने लगता है, क्या तुम सभी लोग अपनी ही बातों में लगे रहोगे? तुम्हें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए। सच में ये लोग मेरी तो कुछ भी नहीं सुनते। फिर यहाँ
से सीन कट होकर हमें मंडे को एक बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग होता है और अपने फोन पर वैंग यू से बोल रहा होता है मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। तो वैंग यू कहती है तुम्हें थोड़ी देर हमारा इंतजार करना होगा, हम कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। अभी वहाँ पर एक बस आती है और फिर हम देखते हैं कि उस बस के अंदर से कोई बोल रहा होता है ओह ये तो निंग फैंग है जो कि हमारी क्लास से है। तो कोई दूसरा बोलने लगता है ओह हाँ ये तो वही है और आज हमारा आउटसाइड क्लास है, लेकिन ये क्लास में नहीं आया। और फिर हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो एक पोर्टर की तरह एक्टिंग कर रहा है। तो उसके पास में बैठा हुआ लड़का कहने लगता है इसे पोर्टर की तरह भी कौन देखता है, आखिरकार ऐसा कौन होगा जो इसे सीक्रेट रियल्म के अंदर लेकर जाएगा, क्योंकि सीक्रेट रियल्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो लोग इसे कैसे संभालेंगे। चलो छोड़ो इस स्ट्रेस को, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर सो लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार हमें सीक्रेट रियल्म तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इधर पीछे निंग फैंग अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ होता है और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रियल्म के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो स्कूल बस भी आ जाती है, जिसमें से लोग उतरते हुए बोल रहे होते हैं सच में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो एक स्टूडेंट टीचर से पूछने लगता है टीचर क्यों, आखिरकार हमें अंदर जाने में कितना वक्त लगेगा। तो टीचर क्यों बताने लगती है हमें प्रोबेबली 2 घंटे लग जाएंगे पोर्टल के अंदर जाने के लिए। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगती है लेकिन हमें वहाँ पर जाने में इतना ज्यादा समय क्यों लगने वाला है। तो टीचर बताती है क्योंकि हम वहाँ पर जाने वाले सेकंड ग्रुप है और पहला ग्रुप वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए उन्हें इतना टाइम तो लगेगा ही। तभी वो पहला वाला स्टूडेंट किसी को देखकर जल्दी से बोलता है ये तो निंग फैंग है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इस सच में गोडेस वैंग के साथ में आया हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वैंग के साथ में निंग फैंग और उसकी बाकी की टीम भी वहां पर आई होती है, जो कि बड़ी ही कूल दिख रही होती है। और फिर वो धीरे धीरे कर उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तो उन्हें देखते हुए वो स्टूडेंट कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार निंग फैंग बिना किसी लाइन में लगे ही सीधे पोर्टल के अंदर कैसे जा सकता है, ये तो बेईमानी है। तो टीचर कहने लगती है निंग फैंग इस वक्त सोलेमन लोइन गिल्ड के साथ है और वो सीधे ही सीक्रेट रियल्म के डेप्थ तक जा सकते हैं, उन्हें वहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए उन्हें लाइन में लगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टीचर क्यू की बात को सुनते हुए एक स्टूडेंट कहने लगता है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सीक्रेट रियल्म की डेप्थ तक जाए, क्योंकि वहां पर ऐसे कोई भी रैंडम मॉन्स्टर उसे एक झटके में ही कुचल कर मार सकता है। तो उसकी बात को सुनते हुए दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है सच में क्या मैं निंग फैंग से भी ज्यादा बुरा हूँ, मैं तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं भी लोइन गिल्ड के साथ जाना चाहता हूँ और गोडेस वैंग के साथ रहना चाहता हूँ। अभी उस स्टूडेंट के पास में कोई आता है और कहने लगता है तुम जिस गोडेस वैंग के बारे में बात कर रहे हो क्या वो वैंग यू है, वैंग यू जो कि सुपरनोवा लिस्ट के अंदर 5th आई है। आदमी को देखकर वो लड़का भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहने लगता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो एक स्टूडेंट्स की टीम होती है जिनमें से लीडर बोल रहा होता है फिर तो हमने सही जगह को चूज किया है। तो उनकी टीम की मेंबर कहने लगती है हाँ हमें जल्दी चलना चाहिए और वैंग यू से मिलना चाहिए। और फिर उन लोगों की टीम भी धीरे धीरे कर सीक्रेट रियल्म के पोर्टल के अंदर जाने लगती है, तो उन्हें कोई भी नहीं रोकता। तो उन्हें देखते हुए वो स्टूडेंट कहने लगता है आखिरकार ये कौन लोग थे जो कि इतना ज्यादा एरोगेंसी के साथ बात कर रहे थे। तो उस स्टूडेंट को देखते हुए उसके पास में खड़ी हुई लड़की कहने लगती है क्या तुम इन लोगों को सच में नहीं जानते, ये तीनों लोग वैंग यू की तरह ही हैं, नेशनल सुपरनोवा लिस्ट के रूकी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी टीचर क्यू कहने लगती है इस लड़के का नाम चैंग म्यू क्यू है जो कि नेशनल सुपरनोवा लिस्ट के अंदर 4th आया है, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो इस लिस्ट के अंदर 2nd आया है वो गु युनजो है, क्योंकि अभी तुमसे बात कर रहा था, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।